बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया जो अनप्रेसिडेंटेड है। इसमें बहुत सारे सवालात उठे, फैकल्टी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, वो पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पार्टी कल्चर होता है उसके ऊपर। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और जो लोग इसके अंदर मुजरिम होते हैं उनको क्यों आखिर पकड़ा नहीं जाता। इस तरह के ढेरों वाक़यात हमारे सामने आते हैं। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में ज़रा जो बहावलपुर का सबसे इंपॉर्टेंट केस है उससे हम बात स्टार्ट करते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में केस आया, उस केस की कुछ डिटेल्स जो इस वक्त के हमारे पास इंफॉर्मेशन वही है जो कि सोशल मीडिया पे है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उस तरह नहीं उठा रहा जितना सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। एंड सोशल मीडिया पे जब भी कोई खबर आती है तो आपको ये देखना पड़ता है कि दोनों साइड्स को सुन लें, जो लोग जितने भी फरीक हैं उनकी सारों की बात सुने और कभी भी रैश फैसला ना करें, बल्कि बड़े मुतदल तरीके से आपको जो है ना हर चीज़ को लेना पड़ता है और जब तक आपके पास एविडेंस ना आ जाए। मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये किया कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से रब्ता किया, उसके अलावा जो लोग कुछ बहावलपुर में रहते हैं उनसे रब्ता किया और उनसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन का पता लगाया कि भाई आपको क्या लग रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुंचे, कुछ एफआईआर्स की जो थी और जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पहुंची। तो उसकी बेसिस के ऊपर लग ये रहा है एंड बाकी तो ये है कि जब इसको केस को ट्राई किया जाएगा तो पता चलेगा कि हुआ क्या था। लग ये रहा है कि एक इसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, कोई एक्टिंग मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, सर्विंग मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चों के बारे में बात की जा रही है। सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि अभी दैट स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो कहा यह जाता है कि पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसके पास से कुछ नाजेबा किस्म का कंटेंट बरामद हुआ इन फॉर्म ऑफ वीडियो और उसके पास कुछ ड्रग्स वगैरह भी थे। वहाँ से ये सारा डब्बा जो है वो खुलता है, पेंडोरास बॉक्स खुलता है, एक बंदे से दूसरा बंदा, दूसरे से तीसरा। और इन शॉर्ट ये हुआ कि कुछ बड़े सीनियर जो एहलकार हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ख़ासतौर पे जो आपके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और कुछ जो आपके वहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उसके अलावा जो कुछ आपके ट्रेजरर हैं फॉर एग्जांपल, उनका जिक्र आया कि वो लोग जो हैं एक रिंग बना हुआ था जो कि मुलव्वस था बहुत ही नाजेबा किस्म की हरकतों में। वो हरकतें क्या थी? वो ये थी कि कहा यह जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जगह जगह पर एक तो सीसीटीवी कैमराज हैं, सर्वेलेंस कैमराज हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी अपॉइंटेड हैं बाय द यूनिवर्सिटी जो कि जनरली यूनिवर्सिटी को सर्वेल कर रहे होते हैं। वो सीक्रेट कह लो कि सर्वेलेंस वाले लोग होते हैं। और होता ये था कि ये जो एजाज साहब की जिनका जिक्र किया जाता है, मेजर एजाज रिटायर्ड जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज थे, इन्होंने बेसिकली कुछ लोगों को अपॉइंट किया था कि आपने ना, अगर आपको लगता है कैंपस पे कोई नाजेबा हरकत हो रही है, फॉर एग्जांपल वो लड़के लड़कियां ऑफन किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं या किसी एक जगह पे या दूसरी जगह पे, तो आपने ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। अगर वो कोई नशा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट वगैरह पी रहे हैं या कोई और इससे ऊपर का नशा कर रहे हैं, तो आपने वीडियो बना के मुझ तक पहुंचा देनी है। तो बेस्ड अपॉन सीसीटीवी फुटेज एंड अदर ये डेटा इनके पास आता था। तो बजाय कि इस डेटा को वो स्टूडेंट अफेयर्स में लेके जाएं कि भाई ये एक मसला बन गया है, उन्होंने खुद से कार्रवाई डाल के स्टूडेंट्स को बुलाते, खासतौर पे लड़की को बुलाते और कहते कि तुम्हारी ये फुटेज बरामद होगी है, तुम फलां लड़के के साथ थी, तुमने हाथ में नशा था, ये था, वो था, जो कुछ भी था ये हमने पकड़ लिया, अब आप जो है बराए मेहरबानी हमें कुछ कंटेंट शेयर करें वरना आपके अम्मी अब्बू को बुला लेंगे। तो ये होता था ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। लाइक फॉर एग्जांपल पहले दिन बुलाया, फिर अगले दिन बुला के एक रिटर्न उनको वो दे दिया कि जी आप, हमने ऑफिशियल नोटिस ले लिया आपका और आपकी ये फलां फलां चीज़ बरामद हो गई है। तीसरी चौथी दफ़ा फिर कहा चलें ये मामला तो अब बहुत बढ़ गया है और अब इसको ठप करने का तरीका यही है कि बस आप फिर हमारे साथ थ्रू हो जाएं। और फिर ये कि जी कोई हमारी पार्टी हो रही है, उसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, उसमें आपने जाना है, तो ये आपके लिए अब एक रिक्वायरमेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात आगे लीक ना हो। अब लड़कियां जो हैं आउट ऑफ प्रेशर आके, वो ज़्यादातर इनमें से हॉस्टलाइट्स थी, प्रेशर में आके कि जी माँ बाप को पता लग गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम फिर इसके साथ कंप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो ये स्ट्रीम है जो कि इस तरह से लड़कियां एक्सप्लॉइट हुई। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो स्ट्रीम है वो ये है कि वो लड़कियां जो अपना सीजीपीए इंप्रूव करने के लिए, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, नंबर लेने के लिए मुख्तलिफ टीचरों ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि भाई अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन उसके लिए ये फेवर्स हैं, तो उन्होंने अपना कंटेंट उनके साथ शेयर किया। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी हम तक पहुंचे। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, ये सारा मामला हो गया। बाज़ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था जी 5,000 से जायद नाजेबा तस्वीर और पिक्चर्स और वीडियोस बरामद हुई, कुछ में कहा 7,000 तस्वीर। नंबर मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें मुबालगा हो सकता है इसमें एग्जैजरेशन हो, वो तो जब पता चलेगा तो पता चलेगा।
लेकिन द पॉइंट इज कि दिस हैपेंड, ये तो कंफर्म बात है, दिस हैपेंड, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा वाकया पेश आया या नहीं आया, ये तो हुआ है। लोकल्स जो ऑन ग्राउंड हैं, यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वो सारे बता रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन हाँ, नंबर्स में ऊंच नीच हो सकती है। प्रॉब्लम अब ये है कि आखिर ये जो सिस्टम है पूरा, मतलब मैं इस वक्त आपके सामने जो प्रॉब्लम रख रहा हूँ वो ये है कि ये इतना बड़ा मेस है कि जिसको मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस सिरे से हम इसको स्टार्ट करें। फ्रॉम द पॉइंट के बच्चियों को एक्सप्लॉइट करना, यूनिवर्सिटी में बच्चियां जाती हैं तालीम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, माँ बाप उनको बड़े पैसे लगा के खर्च करके बड़ा हिम्मत करके वहाँ भेजते हैं कि जी हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, एजुकेशन सीख करने जा रही है, हॉस्टल में रहेगी, नाम रोशन करेगी। वहाँ जाके दरिंदा सिफत इंसान जो हैं वो उनको एडवांटेज लेते हैं। अच्छा, फिर वो लड़का लड़की का जो एक नॉर्मल सा अफेयर चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एक और सवाल है कि भाई ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको आप क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए लड़कियों की। अच्छा, ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि तकरीबन अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले वहाँ पे एक प्रॉपर डांस पार्टी टाइप हुई कल्चरल फेस्टिवल के नाम पे, और उसमें भी यही मतलब नशा भी चला, नाच गाना भी हुआ। अब अगेन वहाँ पे भी ना लड़कियाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये फलां थी, ये फलां थी, उनको फिर ब्लैकमेल करना कि तुम्हारी वीडियोस भी आ गई हैं, सीसीटीवी पे भी आ गई हैं, ये भी हो गया। तो ये एक सारा एक रिंग है जो कि वहाँ पे बच्चियों को एक्सप्लॉइट करना, बल्कि कुछ लोगों ने तो कहा बच्चे भी एक्सप्लॉइट होते हैं। नंबर्स जब भी ऊपर नीचे हो भी सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि मीडिया में जो भी खबर आती है उसकी तस्दीक करना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनमें नंबर्स जो हैं ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ये जहाँ तक वाक़े का ताल्लुक है, मैं ये भी समझता हूँ कि ये सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ा कॉमनली हो रही हैं, इंक्लूडिंग ड्रग्स, जी आपकी ये जो अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप्स हैं और इवन फिज़िकल रिलेशनशिप्स, और फिर वीडियोस का बनना, वीडियोस का लीक होना और उसकी बेसिस पे ब्लैकमेल किया जाना, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। कहने का मकसद ये है। दूसरी तरफ मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि हम जो एक चीज़ का क्लाइमैक्स होता है बुराई का, उसके बारे में बात करते हैं, और जब क्लाइमैक्स तक चीज़ पहुंचती है तो हमारे कान खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट जो है बजाते खुद कि गाड़ी जब लग जाती है और वो डैमेज होता है, उसके बारे में हम सब जो है वो गमज़दा होते हैं और बात करते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि गाड़ी जो है वो उसमें ब्रेक फ्लूइड नहीं था, उसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो वियर आउट हो चुके थे, ठीक है, और उसकी डिस्क्स ख़राब थी, उसका कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे वो शायद स्टीयर हो सके, एक्सीडेंट को बचा सके। ये सारी चीज़ें जानते बूझते हुए हमने इग्नोर की, ठीक है, और एक्सीडेंट जो कि फिर इनेविटेबल था उसका हमने इंतज़ार किया, और जब एक्सीडेंट हुआ तो हमने शोर मचाया। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से जो वही बात है ना, जब कोई इवेंट हो जाता है ना, तो हम इवन उस इवेंट को भी सिर्फ उसके एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। अच्छा ये हुआ, इसमें इस बंदे का कसूर था, और बेचारी लड़की, मतलब बड़े जैसे कहते हैं ना कि नैरो तरीके से उस मसले को देख रहे होते हैं। जिस तरह मेरी बहन ने कहा ना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं, ये प्रॉब्लम ड्रग्स यूनिवर्सिटी, तो स्कूल कॉलेजेस हमारे इस्लामाबाद के अंदर रिपोर्ट्स आई थी कि हर दूसरे स्कूल में ड्रग का इशू है, लड़के लड़कियों का इशू है, ब्लैक मेलिंग के इशूज़ मल्टीपल जगहों पर चल रहे हैं। इसमें असल में जहाँ भाई एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, वो जैसा अली भाई ने भी कहा, खुरम भाई ने भी कहा कि ये अचानक नहीं होता। इस पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा अचानक नहीं होता। सही है, तो लगता ही है कि आपको हादसा हो गया, असल में उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल। लेट से एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सड़क पर खड्डे पे उसका टायर लग कर वो उसकी जान चलेगी, तो वो भी हम ये कहेंगे कि हादसा अचानक नहीं हुआ। वो खड्डा एक पिछले साल शायद बारिश हुई थी, फिर करते करते वो खड्डा बड़ा होता गया, और फिर फाइनली जब उसके ऊपर से गुजरा तो उसका अचानक हादसा हो गया। तो वो उसकी एक वक्त ने परवरिश की है, तो इसमें भी ये हुआ है। और बात यह है कि फ्री मिक्सिंग जो है वो इस्लाम में उसका तो वो तो अलाउड ही नहीं है ना। जो हमने परमिसिबिलिटीज़ हैं या जो इम्परमिसिबिलिटीज़ हैं इस्लाम में, उसका हमने ख्याल रखा ही नहीं है। मखलूत तालीम भी आ जाती है इसमें, केस में हम इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं इस एतबार से कि जहाँ पे भी आपने आग और पानी, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि फायर बहुत जल्दी कैच करती है चीज़, दो ऐसी चीज़ें, उनको अगर आपने इकट्ठे रख दिया है और आप ये समझ रहे हैं कि वो फिर डैमेज ना हो, तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं? समझने की बात तो ये। तो इसको थोड़ा सा बंदा अगर डीपर लेवल पे देखना शुरू करे तो जो इश्यूज़ है ना सोसाइटी के, वो मल्टीपल है।
वन एस्पेक्ट जो अली भाई ने टच किया, फ्री मिक्सिंग हो गया। देखिए जिस तरह अब आपने पहले तो आपने ये किया ना कि बच्चियों को आप ये कहते हो कि जी हम आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे, और आपको पता है वो सेफ नहीं है। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि यू हैव नो कंट्रोल। आपने लड़कों को, लड़कियों को, और ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे 35,000 बच्चा जो है वो एट द सेम टाइम पढ़ रहा है, यू आर प्लेइंग विद फायर, सबसे पहली बात। फिर आप ऐसे कल्चरल फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स करते हो। अभी जब कायदा यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों होली हुई, उसमें फिर क्या हुआ कि HEC की तरफ से एक डायरेक्टर साहिबा ने एक लेटर जारी किया, किस तरह ये सारे उनके ऊपर पड़ गए आपके सामने, और किस तरह उनसे एक तरह से अपोलोजाइज करवाया गया कि आपने उसको रोका क्यों है। आपने नजर आता है असल में ना, जो अली भाई आपने भी बात की थी, असल में ये सिस्टम ब्रोकन है। देखिए जिस तरह अभी दानियाल भाई भी कह रहे थे ना कि अगर वो कोई HEC की तरफ से ऑर्डर आता है कि ये बेगैरतियां बंद करो, ये फहाशी बंद करो, तो उल्टा ये उसको रोकते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो या तो होता ना कि आप कहते हैं जी हम अपनी यूनिवर्सिटियों में तरबियती प्रोग्राम करते हैं, कोई दीनी प्रोग्राम करते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं ताकि इनकी स्पिरिचुअलिटी हो, इनको हया आए वगैरह वगैरह। वो तो करते नहीं आप। करते क्या है, कॉन्सर्ट्स, पार्टीज, प्रॉम नाइट्स, फलाना, यानी इस तरह की रेव पार्टीज। IBA के अंदर जो है ना, कराची की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे एक रेव पार्टी हुई, उधर वो LGBT वाले भी घुस गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, उसको भी बड़ा स्कैंडल बना था। सो ये आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर ये स्कैंडल क्यों बनता है, सवाल तो ये है कि जब आपने सब कुछ अलाउ कर दिया है तो आप कह रहे हैं कि वो फिर आग भी ना लगे, ठीक है, चीजें डिस्ट्रॉय भी ना हो, ये कैसे हो सकता है? दिस वुड बी स्टूपिड, यानी ये स्टूपिड कैटेगरी में आएगा कि आप ये कहते हो कि गाड़ी की ना सीट बेल्ट काम करती है, ना उसके टायर ठीक है, ना उसकी ब्रेकें ठीक है, और उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तवक्कल एक्सीडेंट नहीं होगा। देखिए मस्जिद वो जगह है जहाँ पे प्योर लोग आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब मर्दों ख़वातीन भी नमाज पढ़ने इकट्ठे आते थे तो मर्दों की अगली रोज़ हुआ करती थी, ख़वातीन की पिछली हुआ करती थी। उनके कुछ सेट रूल्स थे कि मर्दों में सबसे अच्छी रोज़ जो हैं वो आगे वाली हैं और ख़वातीन की सबसे अच्छी रोज़ जो हैं वो सबसे पीछे वाली हैं। और नमाज के बाद भी मर्दों को बैठे रहने का हुक्म होता था जब तक कि औरतें निकल ना जाएं। ये उस जगह की बात हो रही है मस्जिद की, जो कि प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस है, और वहाँ के रूल्स बनाए हुए हैं ताकि शैतान को मौका ना मिले। तो हमने क्या किया, हमने भी उसी तरह की बिल्डिंग रख दिया और उसमें मर्दों ख़वातीन को मिक्स कर दिया। आप ये सोचें कि आज कोई बंदा ये बात करता, कितना अनहोना सा लगेगा कि अगर मैं ये बात करूं तो लोगों को ना बड़ा अजीब सा लगेगा कि मेल्स ओनली यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए और फीमेल्स ओनली यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। जनरली तरबियत ऑफ मेन, हया का कॉन्सेप्ट मर्दों में, औरतों में हया का कॉन्सेप्ट। पेरेंट्स का बच्चों की तरबियत पे काम करना, मतलब इस वक्त इतना फोकस है पेरेंट्स का ऑन नंबर्स। दे डोंट केयर कि विच स्कूल वी माई चिल्ड्रन गो टू, वहाँ स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, माहौल कैसा है, दैट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। ऑल दे केयर अबाउट इज़ कि जी नंबर आ जाए। स्कूल भी मार्केटिंग, यूनिवर्सिटी भी मार्केटिंग करते हैं, जी हमारे ये बच्चों के ग्रेड्स आते हैं तो आप भेज दें। जब आपका प्राइमरी फोकस ये बन जाता है तो अंदर क्या हो रहा है वो आपने छोड़ दिया। सो कैरेक्टर के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हमारे जो जिस तरह करप्शन या इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। सिक्योरिटी का बंदा जो हायर किया उसकी मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी किस तरह हो रही है, हु इज़ कीपिंग अ चेक एंड बैलेंस। तो जब टॉप टू बॉटम मसाइल इतने ज़्यादा हो ना, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम कल कोई और मसला भी निकल सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि यार ये इस तरह की वीडियो लीक्स होंगी, ड्रग्स रिलेटेड और इशू होंगे, हमें लड़ाइयों के और बदमाशी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फड्डे शड्डे वो अपनी जगह नजर आते हैं वगैरह। ये तो मेरे ख्याल में बहुत छोटी चीज़ है। आपके कैंपसेस से दहशतगर्द बरामद होते रहे हैं, और ये इवन इस्लामाबाद की रेड जोन में वाक़या कायदा यूनिवर्सिटी के अंदर से यानी BLA के और पता नहीं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े बड़े कमांडर निकलते रहे। फिर टीचर की इतनी अथॉरिटी होती है, इतनी पावर होती है कि वो मार्क्स का होली सोली इंचार्ज होता है। यानी वैसे होना ये चाहिए कि मार्क्स, अगर आप सिर्फ ये कहो ना कि जी मार्किंग कोई और करेगा, टीचर आपको पढ़ाएगा, मार्किंग कोई और करेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर करेगा, वो आपका पेपर देखेगा भी नहीं। तो ऑटोमेटिकली टीचर की वो जो पावर है ना कि जी मैं तुम्हारे नंबर, क्योंकि टीचर्स, मैं खुद पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, मुझे पता है टीचर्स के पास ये चीज़ होती है कि वो बच्चे को अगर करना चाहें तो बच्चे को अब्यूज़ इन द सेंस कर सकते हैं कि अगर उनको किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा, क्लास में सवाल बहुत पूछता है, टेढ़े टेढ़े सवाल पूछता है जिससे मैं जलील होता हूँ, मतलब मुझे आई फील कि मेरा इतना नॉलेज नहीं है, हो सकता है मैं फाइनल में बदला लूँ इससे,
और इसके नंबर काट दो, या मैं फिर एक्चुअली इसका विक्टिम रह चुका हूँ, मतलब आई वुड टेल यू आप सवाल कि करते थे ज़्यादा। यूनिवर्सिटी में एक एक्सटर्नल था बैक इन द डेज, मतलब ये मैंने बात कभी बताई नहीं किसी को, लेकिन वो वाइवा था मेरा, और वाइवा में मैं उससे कुछ ना अल्फाज मैंने थोड़ा से ना इंग्लिश बोल दी उसके साथ थोड़ी सी। आई डोंट नो उसको क्या फील हुआ कि ये बच्चा जो है पता नहीं मुझे इंग्लिश में क्यों जवाब दे रहा है ना, और ही टुक इट टू हार्ट, और आई हैड टू स्पेंड 6 months एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दोबारा से मैंने उसको रिपीट किया, उसमें एक्चुअली मुझे उसने फेल किया और मुझे उसको रिपीट करना पड़ा, और टर्न आउट कि उसने इस वजह से किया था क्योंकि जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के मेरे अपने टीचर थे जिनके सामने मैं बड़ा होनहार तालिब इल्म था, उन्होंने मुझे ये बताया कि इस वजह से वो एक्सटर्नल ने आपको फेल तो किया। ये असल में बात दिस है ना हैपेंस कि देयर इज पावर देयर। सो अगर देखें, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में हो और अगर एक टीचर के आप फेवरेट हो जाते हो फॉर एनी नंबर ऑफ रीजन, अब स्टूडेंट को भी पता है, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट आप कह लो कि ज़रा एथिकल नहीं है, कि मैं अगर कुछ मामलात टीचर के साथ करता हूँ, चाहे वो लड़का कोई है वो ब्राइब कर सकता है, कुछ और ऐसी बात कर सकता है, लड़की कुछ है वो अपने आप को उसके सामने पेश कर सकती है, या वो खुद टीचर खुद एडवांस भी कर सकता है ना, जी। तो वो जब करता है तो वो उसकी फेवरेट बुक, जिस तरह अभी इनके कुछ स्क्रीनशॉट्स आए जिसमें इसी तरह के मैसेजेस हैं, जहाँ पे एक लड़की जो है वो एक उनके टीचर के साथ थ्रू हुई है, वो टीचर भी जो है वो बहुत ही नाजेबा किस्म की बातें कर रहा है, लड़की भी नाजेबा बातें कर रही है, और वो फिर अपने जीपीए का पूछ रही है कि जी वो हो गया, मामला सेट हो गया, इतना मेरा आ जाएगा, जी जी बिल्कुल आ जाएगा, और ये और जानू और फलां टमकां की बातें चल रही, मतलब इट्स वेरी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये मामला एक जगह पे है। इसमें एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, लीगल एस्पेक्ट से अगर आप इसको देखें, आप खुद माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, उन वो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं ज़्यादातर, जो हम जरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर है, यूनिवर्सिटी का एक चार्टर होता है, या तो वो फेडरल होता है या वो प्रोविजनल होता है, और यूनिवर्सिटी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती वो, अनलेस और अनटिल आपको जो मुतलका वीसी है या जो भी है वो आपको बाकायदा स्टेट को या हुकूमत को ख़त लिखे और बुलाए और इंटरवेंशन का कहे, यानी मदद तलब करे। तो वैसे कोई भी पुलिस खुद से खुद बाहर की जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं वो मुंह उठा के यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, और इससे ये होता है कि जितने भी हमारे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, स्पेशली जो हमारे ड्रग्स वाले लोग हैं, क्योंकि ड्रग्स का प्राइमरी जो मार्केट है वो भी यूथ में होती है, और इसमें पेडलर्स भी ज़्यादातर यंग लोग होते हैं। तो मेरा खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ का यानी स्टूडेंट भी हूँ, और मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी अर्सा वाबस्ता रहा हूँ, मैंने यानी बहुत ज़्यादा मेरा इस पर एक्सपीरियंस है। तो ये क्या करते हैं कि ये लोग अपनी, अब जैसा क्रिस्टल मेथ है, क्रिस्टल मेथ को कुक करते हैं ना लैब के अंदर, तो वो लेबॉर्ट्रीज भी हॉस्टल्स के अंदर हमने खुद देखी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कायद यूनिवर्सिटी में। अब ये और यूनिवर्सिटियाँ ये कोई छोटी सी तो है नहीं, ये पूरे 4 सेक्टर जितनी एक यूनिवर्सिटी है, और बीच में जंगल भी है, और बीच में इंक्रोचमेंट हुई है, फिर गाँव आबाद हुए हैं पूरे बीच में। तो होता ये है कि इसमें फिर ना वो सारा गिव एंड टेक होता है। करप्शन एक तो हमारे पूरे माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा है, मॉरल भी और वैसे भी फाइनेंशियल भी, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो ड्रग पैडलर्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़ को अपना हब बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पर छापा नहीं पड़ सकता, एटलीस्ट कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, और ये बड़ा मेन टारगेट ऑडियंस उनकी यूथ है, हाँ मेन टारगेट ऑडियंस, तो यानी हर हवाले से परफेक्ट। तो इस पे भी हमें सोचना चाहिए। और दिस इज अ ब्रोकन सिस्टम, और ब्रोकन सिस्टम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही जो आपने कहा ना कि ना तो ब्रेक फ्लूइड डला हुआ है, ना इसकी ब्रेकें चलती हैं। अब देखें, कोई बंदा अगर ऐसी गाड़ी लेके सड़क पर निकला है, हो सकता है वो 1-2 साल बच जाए, हो सकता है कि वो बच जाए, इत्तफाकन बच गया, लेकिन दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और जिस तरह खुरम आपने कहा ना कि वो होता कब है कि जब वो हादसा होता है, तो हम बिल्कुल उसके जो सुपरफिशियल चीज़ें ना उस पर गौर फिक्र करते हैं। अच्छा जी किसने किया था, लीक किसने किया, इसको लीक नहीं करना चाहिए था, अच्छा कौन पकड़ा गया, ये पकड़ा, अच्छा यार आप बदतमीज आदमी हो, आपको हम जेल में बंद करें। इसके बाद मसला ये कि बहुत बड़ा सिस्टम है पूरा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहूँगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जो है, मैं खुद वहाँ पे गया, मेरे वहाँ पे टॉक्स हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिसेप्शन भी हुआ, और बहुत माशाल्लाह कैपेसिटी क्राउड एंड ऑल दैट।
हैविंग सेड दैट, कभी कभार ना लोग क्या करते हैं, एक वाकई की वजह से ना पूरी यूनिवर्सिटी को रगड़ देते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी ही ऐसी है, सब ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये क्या ये सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का मसला है, ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, ये तो सामने आ गए तो सामने आ गए, बिल्कुल। वरना कितने ही ऐसे हैं जहां पे इससे भी वर्स हो रहा है, इससे भी वर्स हो रहा है। मैं यानी आपको बता नहीं सकता, ये तो उस लिहाज से कुछ भी नहीं है जिस लिहाज से कई यूनिवर्सिटियों में होता है, और वो सारों को पता है। मैं बताऊं, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं उनको आइडिया है किस लेवल की एक्सप्लॉयटेशन जो है ना हो जाती है, किस लेवल का ब्लैकमेल होता है, किस लेवल की पार्टीज और कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। कंसेंट के साथ सब कुछ जो हो रहा है वो एक अलग दुनिया है। कंसेंट के साथ तो बहुत ही कुछ हो रहा है, और फिर जो बगैर कंसेंट के हो रहा है वो भी बहुत कुछ हो रहा है। और दोनों साइड पे भी है अभी, देयर आर स्टूडेंट्स हु मैनिपुलेट एंड प्ले विद द टीचर्स एज वेल। और मतलब ये वो जो आपने बात की ना कि इट्स सो मेस्ड अप, और एट द सेम टाइम वो जो दूसरी साइड की बात वो बड़ा इंपॉर्टेंट करना है कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो जनरली बड़े सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट घूम फिर के आई थिंक बात वो आती है जो आपने पूरा सिस्टम बनाया हुआ ना, दैट इज सो करप्ट, मतलब स्पेशली मॉरली। तो आपने अगर एक टीचर अच्छा है और स्टूडेंट्स सारे वो मिक्स करके आपने बिठाए हुए हैं जिसके अंदर कोई जैसे कहते हैं ना तरबिया वाला एलिमेंट कहीं गरीब से भी नहीं गुजरा, एंड देन यू क्रिएटिंग अ माहौल जिसमें आप यू जस्ट काइंड ऑफ इनवाइटिंग कि यार तबैयाँ 10 किस्म की कोई भी हो जाए, तो वो एक दो टीचर या कुछ थोड़ा सा फैकल्टी मेंबर भी अच्छे हों या थोड़े से स्टूडेंट्स भी अच्छे हों, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ओवरऑल सिस्टम ठीक हो जाए। एक छोटी सी बात मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से, जो तालिबात हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी कर दूं। देखिए, वो जब अपने घरों को छोड़कर यूनिवर्सिटी आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे ना अब वो घर से आ गई, वहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही होती है जो समटाइम्स इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर वाचिंग दिस, यू नो, बिकॉज डिफरेंट लोगों, डिफरेंट पसमानदा इलाकों से भी आ रहे होते हैं। अच्छा, पहली दफ़ा ना वो एकदम से ऐसे कल्चर में आते हैं कि जहाँ पे देर लाइक व्हाट ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। अच्छा, वहाँ पे फिर देखें गलतियाँ हो जाती हैं, पीपल मेक मिस्टेक्स, राइट। आपको किसी से मोहब्बत हो गई, किसी से प्यार हो गया, आपने किसी के साथ वो प्यार की पिंगे चढ़ाई, क्योंकि सारा वक्त तो आप वही ड्रामे श्रामे देख रहे थे जिसमें कोई प्यार मोहब्बत था। अब आप कैंपस पे आ गए, अब प्यार मोहब्बत करने का प्रैक्टिकल थ्योरी वो थी, प्रैक्टिकल ये थ्योरी आपने सारी पढ़ ली थी, अब आप जाके अब वही रोमांस नॉवेल्स आप पढ़ रहे थे, अब आपको प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस मिल गया। वहाँ पे आपको ना नई नई चीज़ें मिल रही हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। अच्छा, ये जी प्रॉम नाइट हो रही है, ये हमारी फेयरवेल हो रही है, ये हमारी वेलकम पार्टी हो रही है, ये हमारा फील्ड ट्रिप हो रहा है, हम लोग मालम जब्बा जा रहे हैं सारे मिलके, वो हम लोग बस में जाएंगे, अंताक्षरी खेलते हुए जाएंगे, अंताक्षरी खेलते हुए आएंगे। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू बिल्ड देयर। ये सारी वो चीजें जिससे मेल फीमेल में वो जो बैरियर होता है ना वो खत्म हो जाता है। वो भाई पढ़ाई में भी जब ग्रुप बनाया जाता है ना, क्लास में कोई प्रेजेंटेशन हो रही है तो उसमें भी बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, मैंडेटरी 2 लड़के 2 लड़कियां, ये टीचर्स करते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने वो पूरा, अच्छा अब जो लड़की इस एनवायरनमेंट में आती है ना, अब उसको एक नई दुनिया मिली है, ठीक है, एक नई दुनिया मिली है, नए एक्सपीरियंसेस हैं, उसको ये पता है माँ बाप की तरफ से प्रेशर ये, जैसे खुरम ने कहा था ना कि नंबर लेने हैं, जीपीए आना है, क्योंकि अगर आपका जीपीए नहीं आता तो हो सकता है आप अगला सेमेस्टर फेल कर दें, और अगर आपने फेल कर दिया हो सकता है माँ बाप वापस बुला लें कि बेटा इतने पैसे नहीं है कि आप बार बार सेमेस्टर रिपीट करें। तो ये भी होता है कि मैंने नंबर लेने हैं, और शायद ये ख्याल भी आ सकता है कि बाय हुक और बाय क्रुक लेने हैं, मैं आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल। हाँ, वो प्यार, देखिए जब आप लड़का हो या लड़की हो, ये प्यार मोहब्बत वाली जब चीज़ों में आते हैं, ऑटोमेटिकली आप एकेडमिकली ड्रॉप करेंगे, बिकॉज आपका तवज्जो कहीं और जा रहा है, सुबह शाम आप किसी और के ख्वाब देख रहे हैं, किसी और ख्वाबो ख्याल में, और वो जो कैलकुलस का पेपर था वो जारी बात अब नहीं होगा, ठीक है, स्टैट्स के पेपर में अब आप फेल होंगे। तो अब वहां पे क्या हो रहा है कि उनके चूंकि नंबर, वो एक और तरफ इंटरेस्ट जा रहा होता है, अब एकेडमिकली आप डाउन जा रहे हैं, फिर दिमाग चलता है कि हाउ कैन आई नाउ गेट दोज मार्क्स, हाउ कैन आई डू दैट, बिकॉज अगर वो नंबर नहीं मिले तो रिपरकशंस क्या है, रिपरकशंस क्या है, पेरेंट्स ने वापस बुला लेना है, सेमेस्टर की फीस खत्म कर देंगे, और फिर घर में बैठेंगे, फिर वो क्या जिंदगी होगी वगैरह वगैरह। तो वो अपने आप को उस दुनियादार टाइप की जिंदगी में रखने के लिए भी वो फिर कुछ इस तरह के काम कर जाते हैं। और फिर ऊपर से ये कि जो दिरदा सिफत किस्म के टीचर हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जिस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, ट्रेजरर वगैरह वगैरह, ये लोग जो है फिर ऐसी लड़कियों का फायदा उठाते हैं कि बेटा आपको नंबर चाहिए ना, नंबर चाहिए, यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है, वो जो फलाने के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है चलाना है उसको, तो फिर ये है कि उसके लिए आपको इस पार्टी पे भी आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुझे अपनी पिक्चर्स भेजनी पड़ेंगी। और वो जो फ़ोन से चीज़ें बरामद हो रही हैं उसमें वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर जो कंटेंट है, वीडियोस जो पार्टीज़ की हैं वो एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है वो पिक्चर्स जो लड़कियों से निकलवाई गई हैं कि आपकी हम ये स्टोरी जो है, आपका नशा करना, बॉयफ्रेंड के साथ बैठना, फलां करना, ये हम आपके पेरेंट्स तक पहुंचा देंगे। अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो अपनी जो है ना वो
पोर्नोग्राफिक किस्म की पिक्चर्स वगैरह हमें आप सेंड करें हमारी अपनी उसके लिए, और वो फिर आपस में एक रिंग में सर्कुलेट हो रही है और फिर इन लड़कियों को डिफरेंट पार्टीज में बुलाया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी मतलब एक साइक्लिकल एक चीज़ है जहाँ पे एक वो शख्स जो कि एक बड़े यानी नॉर्मल तरीके से कुछ ख्वाब लेकर आया था कि मैंने इल्म सीखना है, वो आके एक इन्वायरमेंट के अंदर यानी उसमें उसकी लाइट्स में उसकी जो ना रैजल डैजल में फंस जाता है, और उसके बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कोताहियां होती हैं जिनका फिर लोग फायदा उठाते हैं और फिर आपको मजीद उस दलदल में घसीटते जाते हैं, एंड देन दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस ब्लोज ओवर। एक वोल्केनिक एरप्शन की तरह ये सारा मामला आपके सामने आता है। जब आपने जो पूरा ये नरेट किया ना, इसमें अगर रूट कॉजेज पे जा रहे हैं तो उसके अंदर पेरेंटिंग का इशू नज़र आता है। उसमें जो आपने कहा ना वो फिल्में ड्रामे जो देखते रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी आप डाल लें, ड्रामा डाल लें, नेटफ्लिक्स डाल लें, ये है। उसके बाद जो फ्री मिक्सिंग वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती हैं तो यहाँ तक बात पहुँच रही है ना। और ये नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दीज इश्यूज जी कि यार पेरेंट्स यू नो वेक अप, मतलब नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बच्चे की ना ज़िंदगी है, उसकी आखिरत है। जो मीडिया हमें दिखाता रहता है जिस तरह की गंद फोहश किस्म की चीज़ें, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट, मतलब पेरेंट्स ने इन चीज़ों को भी एक्सेस दिया हुआ है ना छोटी सी उम्र से बच्चों को। मतलब ये चीज़ें अगर आप दिखा रहे हैं ना, सो ये वही बात आ गई अगेन कि फिर डोंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। ये लोग ना अब हो ये रहा यूनिवर्सिटियों के अंदर, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, अब यूनिवर्सिटी में ना ये टिकटॉकिंग कल्चर आ गया है। यूनिवर्सिटी में आप बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे टिकटॉक्स बना रहे हैं, मतलब पढ़ने का मूड किसी का नहीं है, बिल्कुल नहीं। चीप किस्म का ह्यूमर, चीप किस्म के नाच यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहा है। वो आपका गार्डन दिया हुआ है, वही आपने कहा ना कि 4 सेक्टरों के ऊपर यूनिवर्सिटी है, बड़ा सा बाग है, कभी आप एक दरख्त के साथ लिपट रहे हैं, कभी दूसरे दरख्त से लिपट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लड़के लड़कियां तो ये तो टिकटॉकर्स बना रहे हैं हम सारे के सारे। और ऊपर से कभी कोई ड्रेस कोड का कुछ आ जाए, कोई अच्छा नेक बंदा आ जाए मैनेजमेंट में जो कि ड्रेस कोड जारी कर दे, तो उस पर एहतजाज हो जाते हैं और इस तरह की मौलवी पहुंच गया। एक सवाल आपके सामने रखता हूँ मैं, वो सवाल ये है कि कई पेरेंट्स अब इस वाक़े के बाद ना कई पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। अभी तो चूंकि समर चल रहा है, पेरेंट्स के जहन में सवाल है अब अपने बच्चियों को खासतौर पे यूनिवर्सिटी भेजें या ना भेजें, क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ ना, और खासतौर पे जो नंबर्स मीडिया पे आ रहे हैं 5,000, 5,500, 7,000, वो पेरेंट्स यानी अपनी बच्चियों के बारे में फिक्रमंद है। अच्छा देखें, तो मैं इसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। अच्छा मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो ये है कि उन पेरेंट्स के लिए अब आप क्या कहेंगे जो बेचारे डर गए और वो ये सोच रहे हैं इस वक्त, आई कैन वेल इमेजिन के बच्चियों की इज्जत गंवाने से बेहतर है कि वो पढ़ाई ना ही करें तो अच्छा है। यानी इस तरह की जो माइंड, क्योंकि देखिए ना हर चीज़ का एक रिएक्शन होता है ना डेफिनेटली, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो पेरेंट्स इस वक्त सही परेशान हैं तो उनको क्या हम सोल्यूशन दे सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो अपनी बच्चों के बारे में क्या व्यू पॉइंट रखें? वैसे इसमें क्या भाई ये है कि सिंपल सी बात है, आप अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला की बाउंड्री क्रॉस ना करें। सबसे पहले अल्लाह ताला ने औरत को यानी बग़ैर महरम के सफ़र करने से भी मना किया है, सही है। एक तो आप अपनी बच्ची को इतने दूर शहर में क्यों भेज रहे हैं? सही है, आप कोशिश करें कि आप सुबह जाए शाम को घर आ जाए, और उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाप भाई, यानी अगर आपने ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ज़माना ऐसा है। और दूसरा एक और ज़्यादा भाई आप इमेजिन करें, मैं तो सोच के परेशान हो जाता हूँ, जो बेचारी शरीफ बच्चियाँ ये जो इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिनके भी शादियां नहीं हुई बेचारियों की, और उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोच रही होगी, यार ये भी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में पढ़ती है। उनके लिए देखें मेंटल ट्रॉमा और ये सारा कुछ बेचारे, जिनका कोई कसूर नहीं, हाँ जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, जो बेचारी शरीफ हैं, जो हया है, पर्दा करती है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 55,000 स्टूडेंट्स हैं, 35,000। और तो मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ अगर लेट से 500 बच्चियां भी अगर मुतासिर हुई हैं, बिल्कुल, तो इनडायरेक्टली सारी मुतासिर हुई हैं। सही है, क्योंकि उन सारों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो आ गया। अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं क्योंकि मैंने यहाँ विजिट भी किया हुआ है, मैंने यहाँ टॉक दी हुई है, मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने मेजॉरिटी लड़कियाँ वहाँ पे बापर्दा देखी हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैंने एक ओवरवेलमिंग, मतलब मैं वहाँ पे गया पूरा यूनिवर्सिटी में हम ड्राइव करके ऑल द वे ऑडिटोरियम तक गए, फिर अंदर गए, फिर हॉल भी बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, दे हैव अ मैसिव ऑडिटोरियम, ठीक है, probably one of the biggest I've seen in my life, one of the biggest auditoriums they have जी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी जो वहाँ पे ख़वातीन हैं वो बापर्दा ही थी, वो हिजाब करने वाली, अबाया लेने वाली, इस तरह की ख़वातीन थी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये पेरेंट्स, जिस तरह आपने कहा ना कि आप खुद इन्वॉल्व हों बच्चियों को पिक एंड ड्रॉप के अंदर। दूसरा ये कि देखें पेरेंट्स का ना बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर बच्चा खुदा ना खास्ता किसी से एक्सप्लॉइट भी हो रहा है,
अगर आपकी बच्ची को कोई खुदा न खास्ता किसी गलती हो गई, पकड़ लिया, कुछ हो गया, तो देखिए पहली बात है, अगर आप उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन में है तो वो गलतियां ऐसा की नहीं करेगी। अगर कर भी देती है फॉर एग्जाम्पल, तो शी शुड फील कंफर्टेबल इनफ टू कम टू यू रादर दैन कि वो किसी और के हाथों में खेल जाए, ब्लैकमेल हुए ना, ब्लैकमेल हो जाए। मेरे पास साल में कई ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई ऐसे ईमेल्स आते हैं या व्हाट्सएप पे या किसी और जगह पे, कोई ना कोई लड़की जो है वो ये कह रही होती है कि मुझे कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है। यानी ये तो टीचर्स की बात हो रही है ना, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई आम मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो ब्लैकमेल कर रहा है कि उसको मैंने प्यार मोहब्बत में कुछ चीज़ें उसके साथ शेयर की, मैंने उसको कुछ अपनी पिक्चर्स शेयर की, कुछ हमने पिक्चर्स साथ खिंचवा ली। वो आप कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं करती या मुझे अपनी फलां फौश वीडियोस पिक्चर्स नहीं भेजती, तो ये जो तुमने तस्वीरें मुझे भेजी हैं ये तुम्हारे अब्बा जान को, तुम्हारे भाई को जा रही हैं। या फिर एक केस में तो मुझे एक लड़के ने बल्कि कांटेक्ट किया कि वो लड़की जो है उसने मेरे साथ रिलेशनशिप किया और अब वो छोड़ के चली गई है वो, तो मैं उसकी तस्वीरें जो हैं जो मेरे पास पड़ी हैं वो मैं यूनिवर्सिटी के सर्वर पर डाल रहा हूँ, जो कि मेलिंग लिस्ट में सारों को चला जाएगा। एवरीबडी विल रिसीव हर पिक्चर्स, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने उसके साथ आधा घंटा, दिस इज़ अ वेरी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी बाय द वे, आधा घंटा मैं उसके साथ बैठा, मेरी वहाँ पे टॉक थी, टॉक खत्म हुई, मैं उसके साथ आधा घंटा साइड पे बैठा, उसके साथ बात की कि प्लीज़ ये काम ना करना, जो हो गया सो हो गया, इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज रॉन्ग, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, डोंट डू दिस। सो मेरी गुजारिश होगी बराए मेहरबानी तमाम पेरेंट्स से, तमाम स्टूडेंट्स चाहे मेल हो या फीमेल हो, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, खुदा का वास्ता है कि एक गलती हो गई दूसरी गलती ना करें। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगा। ये आपसे नशा भी करवाएंगे, या आपको ड्रग्स देंगे, या आपको अल्कोहल देंगे, या आपकी न्यूड पिक्चर्स बनवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, यानी कि दे विल लिटरली आपको बेचेंगे। और फिर फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो केसेस भी हमें पता है कि एक लड़की जो है वो खुदकुशी करके मर जाती है, छलांग मार देती है कहीं से, या अपने आप को मतलब जहर पी लेती है, कलाई काट देती है, कुछ कर लेती है। यानी दीज आर द थिंग्स व्हिच वी ऑब्जर्व। सो इससे पहले कि इतना बड़ा हादसा हो, तो जो पहले करने वाले काम है ना वो करना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट है ना, जो पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप वाला और बच्चों का, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चे इस वक्त जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो बड़े नाइव होते हैं, और स्पेशली बच्चियाँ, दे हैवंट गॉट अ क्लू कि आगे किस किस्म के बंदे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और अगर उस टाइम फादर का भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ही नीड्स टू टेक हर, मतलब अपनी डॉटर को इन कॉन्फिडेंस के भाई बेटा आप तसली, एंड देन दे शुड नो देयर चिल्ड्रन एज वेल कि यार मेरे बच्चे किस किस्म के, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है, उनकी क्या वीकनेस, कहीं फंसने वाले हैं, नाइव हैं, नहीं हैं, कैसे हैं, उसके मुताबिक आप एक्शन लें। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा है, बच्ची ऐसे जो स्लिप अप हो सकता है, उनको हॉस्टल का तो सवाल ही खत्म हो गया। एंड ऑल्सो यू पिक एंड चूज यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक, देन डोंट पुट प्रेशर नंबरों वाला कि नंबरों पे बच्चा ब्लैकमेल हो जाए कि जी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझे मतलब सही नाराज हो जाएंगे और मैं यहाँ ब्लैकमेल हो जाऊँ। मतलब दिस इज नॉट, किरदार सबसे पहले, कैरेक्टर सबसे पहले, नंबर जाने जाने वाली चीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने नंबरों को ना बिगिन ऑल एंड ऑल बनाया होता है। वैसे जिस तरह के हालात हो गए हैं ना, मैं तो ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि पेरेंट्स को ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। और एक सिटी से दूसरे सिटी में हॉस्टल्स में शायद अब ज़माना शायद वो रहा नहीं है, सही बात है, इतना गंद हो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि रिस्क लेना चाहिए। आज़ाद चाय वालों को मेरे ख्याल है सब्सक्राइब करें, स्किल्स पे काम करें, बच्चों की स्किल डेवलप करें। आजकल बड़ी वीडियोस आती हैं वैसे, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स की वीडियोस देखी जो ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हमने पढ़ा उसके बाद वो उसका कुछ काम हमें नहीं आया, जो हमने अपनी इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग की है, खुद से स्किल्स डेवलप किए हैं, उस पे हमने बिजनेस रन किए हैं। जब आई वाज स्पीकिंग टू समवन जो बता रहे थे कि पाकिस्तान में, इंटरेस्टिंगली बड़ी नई सी मेरे लिए बात थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की शॉर्टेज है। एंड आई वाज थिंकिंग यार कितनी, कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट्स कमिंग आउट, कहते हैं 85% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर यूजलेस। ठीक है, तो आप ये देख लें, तो पहले नहीं बता रहे थे, अब तो तालीम भी नहीं हो रही। तो उनमें से कहा जो 10% है वो कुछ गुजारे लायक है, और 5% होते हैं जो थोड़े से बेहतर होते हैं, उनमें से भी 1% होती है जो थोड़े अच्छे होते हैं। कहते हैं दैट 1% है ना, वो तो निकलते हैं, उनको सारी टॉप कंपनीज उठा लेती है फौरी तौर पे। तो एक्चुअल जॉब, मतलब मैं हैरान रहा, मैंने कहा पाकिस्तान में भी इन हालात में भी इतनी बड़ी मार्केट है। तो आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में जो बच्चा जा रहा है ना, 85% कुछ नहीं सीख रहा, तो पेरेंट्स शुड थिंक यार मेरा बच्चा अगर किसी वैसी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा, किसी बेकार यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो चांसेस हैं कि वो कुछ नहीं सीख के निकलेगा। सो वो जो एनालिसिस है ना, पेरेंट्स नीड टू डू दिस एनालिसिस कि यार हमने अपने किधर जाना है। 4 साल हम पैसे भी दें, उसके बाद नतीजा भी कुछ ना निकले, करेक्टर भी तबाह हो जाए, तो तबाही हो रही है। मतलब इसमें फायदा तो नजर नहीं आ रहा, इसमें तो होने के बराबर है। एक तो ये माइक्रो लेवल की अप्रोच है प्रॉब्लम को एड्रेस करने की, कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो इंटरवीन करें, क्योंकि उसका एक रूट कॉज इन्होंने बताया, जिस तरह कि पेरेंट्स का ना इन्वॉल्व होना इस
खराबी का एक रूट कॉज है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल जस्ट से टू द पेरेंट्स हु आर लिसनिंग, क्योंकि हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि देखें थोड़ा सा प्रेशर आपको भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूं आप अपने बच्चों को ना यूनिवर्सिटी ना भेजें, तब तक ना भेजें जब तक आप यूनिवर्सिटी से गारंटी ना लें कि हमारे बच्चे यहाँ महफूज हैं। आप लोग यानी ये कौन सा मजाक है कि आपके फैकल्टी मेंबर, आपके मैनेजर्स, आपका सिक्योरिटी इंचार्ज, आपका फलाना ट्रेजरर, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा ये रिंग है, कितने प्रोफेसर इन्वॉल्व हैं। जब तक यूनिवर्सिटी इसकी गारंटी नहीं देती कि जी हम यहाँ पे एक अच्छा माहौल देंगे, बच्चे बच्चियों के यानी बीच में वो जो फ्री मिक्सिंग और ये नाच गाना और हुल्लड़बाजी, इसको हम इनकरेज नहीं करेंगे। यानी पेरेंट्स जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, यू हैव टू हिट दीज यूनिवर्सिटीज वेयर इट रियली हर्ट्स, एंड वेयर डज इट हर्ट? इट हर्ट्स द पे चेक, उनके जो पैसों पे हर्ट होता है। अगर आप बच्चे भेजना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली इनका काम बंद हो जाएगा, और आपको ये प्रेशर क्रिएट करना है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा रैली करें। देखिए हम लोग सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं। पेरेंट्स हैव टू स्टेप अप एंड टेक एक्शन, दैट्स व्हाट आई विल से। ये खराबी खुद एक बहुत बड़ी खराबी का रूट कॉज है, और वो खराबी जो बिल अमूम हमारे माशरे के अंदर फैल रही है। देखिए जब आपका ऐसा गला सड़ा तालीमी निज़ाम होगा और ये हरकतें हो रही होंगी, तो आप इमेजिन करें कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है आपके माशरे में फिर क्या होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी हमें इस पर भी बात करनी चाहिए एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी, कि ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ और बहुत सारे लोग इसे एग्री करते हैं कि हम चाहे जो मर्ज़ी कर लें। देखें अभी कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देखें ना पाकिस्तान का, आप किसी बड़े से बड़े आलिम से पढ़वा लें, वो कहेगा हाँ यार ये यानी कॉन्स्टिट्यूशनली और कागज़ के मुताबिक जो लिखी हुई चीज़ है उसकी हद तक ये एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन क्या हम वाकई असल में इन प्रैक्टिस इस्लामिक हैं? बिल्कुल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो मुल्क के निज़ाम को चलाने वाली जो मेन हमारी प्रोडक्शन लाइन है वो ये गंद प्रोड्यूस करके हमें दे रही है। और हम यानी और नाम भी देखें इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कितने आलिम निकल रहे हैं वो नतीजा आपके सामने है। सही है। तो इस पूरे सिस्टम को जब तक हम ठीक नहीं करते एजुकेशन सिस्टम को, तो मेरे ख्याल, और इसमें यह है कि जो मैं जो कहता हूँ कि जो दीन को समझते हैं और जिनमें सलाहियत है, जिनको अल्लाह ने सलाहियत दी है, अगर उनके पास मौका है तो वो लाजमी इस टीचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत कमी होती है। जैसे आपने माशाल्लाह टीचिंग के प्रोफेशन को ज्वाइन किया, तो इसको बस खुदा की दीन की खिदमत समझ के इस काम को करें, जिसमें लोग खुद आपके पास आएँ, नौजवानों की तरबियत करें, और ये बहुत बड़ा गैप है। या भाई मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, क्विक एग्जांपल। अभी 2 दिन पहले फैसल मस्जिद के बाहर फरमानुल्लाह नामी एक बंदे को, वो बेचारा कुल्फ़ी की रेडी लगाता था, 7 लोगों का वाहिद कफ़ील, 4 माजूर बच्चे। मैं खुद उसके घर गया हूँ, उसके बच्चों से जाके मिला हूँ। एक रेयर किस्म की उनको स्किन डिजीज़ है और उसके 4 बच्चे गूंगे हैं, बोल भी नहीं सकते। एक ऐसे बंदे को बेचारा कुल्फ़ी बेचता था फैसल मस्जिद के बाहर, उठा के इन्होंने 1 दिन के अंदर उसको मजिस्ट्रेट ने कैद बा मुशक्कत की सज़ा दी और 5 लाख रुपए जुर्माना किया। जुर्म क्या था? रेडी लगाता था। सही है, रिज़्क़ के हलाल के लिए जद्दोजहद करा। ठीक है यार, सीडीए ने मना किया था कि आपने तो रेडी नहीं लगानी, गलती होगी। मुझे एक बात बताएं, एक तरफ रेडी लगाने पर इतनी बड़ी सज़ा और एक तरफ ये बंदा है जिसने इतनी बच्चों के ये अच्छा, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। कितने लोग ऐसे हैं, मैं नहीं सही कह रहे हैं आप। इनको सजा क्यों नहीं देते? मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत वक्त से भी कि देखें जब आप ऐसे लोगों को पनिश नहीं करते ना, देखें जो लोग भी इन्वॉल्व थे ना, पूरा रिंग पकड़ना चाहिए। पूरे जितने लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एम ही पकड़ लें, उनकी तहकीक करके पकड़ें, लेकिन जो इन्वॉल्व था, चाहे वो मिनिस्टर था, उसका बच्चा था, या कोई इंतजामिया थी, जो लोग थे, और जब तक आप उनको सजा नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के हालात को ठीक नहीं करना चाहते। आपका ये प्लान ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। लोग इस वक्त गम और गुस्से के अंदर बैठे हुए हैं, लोग परेशान हैं, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा डिजास्टर हो गया और कोई एक्शन नहीं। तो फिर समझ में ये आता है कि फिर आपका मुल्क को ठीक करने का प्लान ही कोई नहीं है। इसलिए जब तक इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। और मैं साथ ऐड करता चलूँ कि कुछ लोग फिर सवाल करते हैं कि जी आप ये मदरसों के बारे में क्यों नहीं बोलते। मैं कहता हूँ मदरसे में अगर ये बंदा स्टार्ट उधर से करें, मैं कहता हूँ बिल्कुल स्टार्ट वहां से करें। और जो मदरसे में अगर ये जाती हुई है, ये वाला वाकया हुआ है, वहां तो था ना एक आध बच्चा पकड़ा गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाने ने किया। मैं कहता हूँ मदरसे का जो मौलवी आलिम है उसको ज्यादा सजा दें। क्यों? क्योंकि वो तो एक बहुत ही बाइज्जत पेशे में लगा हुआ है, वो तो उसका तो काम ही लोगों को एथिकल मॉरल वैल्यूज था। अगर वो करप्ट हो रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ उसको ज्यादा सख्त सजा दें। और जो ये लोग हैं इनको भी सजा दें। किसी के लिए एक्सेप्शन हम क्रिएट नहीं कर रहे कि जी मौलवी को छोड़ दो, फलां को पकड़ो। जहां पे भी ये गंद हो, जब तक आप सजा नहीं देंगे आप लोगों का एतमाद नहीं जीत सकते और ये पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं होंगे।